नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड डायनामिक्स। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 का जो मीटिंग है कनाडा में, उसको मीटिंग को अटेंड करने के लिए कनाडा पहुंचे हैं और 3 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पे हैं। पहले वो उन्होंने साइप्रस गया था और साइप्रस के बाद फिर कनाडा पहुंचे हैं। और कनाडा G7 आप समझते हैं कि भारत G7 का तो मेंबर तो है, लेकिन भारत एक आउटरीच पार्टनर के रूप में भारत 6 साल से लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जो भी होस्ट करते हैं G7 का, वो भारत को इन्वाइट करता है। और ये G7 इस बार का जो G7 का जो समिट था वो कनाडा में था, और कनाडा के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने लीड किया है G7। तो एक खबर ये आ रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे ही मोदी जी G7 पर विजिट किए, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से निकल चुके। जिस टाइम पे मोदी जी लैंड कर रहे थे कनाडा में, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर लिया और वो अपने देश G7 से मतलब G7 कनाडा में हो रहा था और कनाडा से अपने देश यूएसए में चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक नेशनल इशू है। क्योंकि वो एक रसिया जो इसराइल ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी कारण वो चले गए। क्योंकि उन्होंने बोला कि बड़ा कदम होने वाला है, इसी कारण वो मतलब एक रीजन बता कर कि एक नेशनल इशू है, इसी कारण वो मुझे पुल आउट करना पड़ेगा इस मीटिंग से, को मीटिंग छोड़कर चले गए। उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में खटास आने वाला है, क्योंकि मोदी जी के बीच प्लान था, मोदी जी और ट्रंप का बीच का प्लान था कि मीटिंग होगी, लेकिन मोदी और ट्रंप के बीच में मीटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि ट्रंप तो पहले चले जा चुके थे। इसके लेकर एक निराशा जगी कि जो, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद से भारत और अमेरिका के बीच में का और ट्रंप और मोदी जी के बीच में मीटिंग नहीं हुई थी, और ट्रेड डील के बारे में भी मीटिंग बातचीत नहीं हो पाई थी। इसके लेकर मीटिंग को लेकर ये एक भारतीय और ये वैसे भी जनता भी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत और ट्रंप और मोदी बैठकर एक ट्रेड डील पर भी बात हो सकती है। लेकिन ये मोदी जी मतलब ट्रंप पहले जा चुके थे, इसलिए वो मीटिंग में तो नहीं मीटिंग में भेंट मुलाकात नहीं पाया। और मोदी जी ने जो आने के इस G7 समिट में जो भी आने के बजट चाहते राष्ट्र चाहते उनसे मीटिंग हो पाई। लेकिन जैसे ही ट्रंप अपने देश में पहुंचे और उन्होंने मोदी जी को कॉल किया है, और कॉल में लगभग 35 मिनट की बातचीत हुई है। और आइए इस वीडियो में माध्यम समझेंगे कि क्या क्या बातचीत में क्या क्या आउटपुट निकला है और कैसा बातचीत रहा है। तो लगभग इस बातचीत से आप समझ सकते हैं कि भारत ने एक करार जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। कहीं ना कहीं मोदी जी ने करार जवाब दिया है कि नेवर एक्सेप्टेड, नेवर विल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो भारत पे करने। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन जो बार बार बोल रहे थे कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप क्लिक कर रहे थे कि G7 और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फ्लिप हुआ है, उसको मैंने सीज फायर कराया जबकि वो इस क्लेम को भारत ने तो करार जवाब दिया, क्योंकि भारत ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी क्लेम नहीं कराया। तो एक आप लगभग 35 मिनट के बाद की बातचीत हुई है, और यह बातचीत हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी ने विक्रम मिश्री ने इन्होंने सीधे तरह से बताया है कि बातचीत में क्या क्या निकला। सबसे पहले बातचीत की पूछता है कि बातचीत में क्या हुआ। इससे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। पहली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी जो वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, फिर उसको पाकिस्तान में हिट किया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और पाकिस्तान ने खाली सर दिया। उसका 2 दिन से लगभग वार सिचुएशन से, और भारत ने करार जवाब दिया, वहाँ का पूरे एयरबेस को पूरा तबाह कर दिया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं भारत पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बन रहा था कि सीज फायर करो। तो पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की जो कॉल आई थी, और भारत ने भारत की तरफ पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ के पास कॉल किया और भारत से आग्रह किया कि सीज फायर किया जाए। भारत ने इस आग्रह को एक्सेप्ट कर दिया और कहा कि ठीक है, 10 मई को 5:95 के बाद से सीज फायर लागू हो जाएगा, कोई भी गोला वगैरह कभी नहीं किया जाएगा। इस मीटिंग के बाद से सब कुछ सिचुएशन ठीक था। यही समझते हैं कि इस जो बातचीत हुई है उसमें क्या निकला है इस बातचीत के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर
आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन बात कहा जा सकता है कहीं ना कहीं भारत कहीं सरकार पर दबाव बना था, क्योंकि जो भारत में विपक्षी पार्टी है वो भी बार बार बोल रही थी कि सरकार क्यों पीछे हट रहा है। सरकार डोनाल्ड ट्रंप आए दिन लगभग 14 बार हम वो चीज कि भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यवस्था किया, सरकार जवाब क्यों नहीं चलेगी। ये कहीं ना कहीं जवाब के रूप में भी दिया जा सकता है। भारत बार बार कह रहा है कि उसने विक्रम मिश्री द्वारा स्पष्ट रूप से इसमें बार बार मोदी जी और ट्रंप के बीच में बात होता है। मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत मध्यस्थता के पक्ष में कभी नहीं रहा, क्योंकि भारत शुरू से ही बायलैटरल जो भी बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत है, उसका समर्थक रहा है। वो शिमला एग्रीमेंट हो या लाहौर एग्रीमेंट हो, भारत कभी भी किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं चाहता। भारत कभी भी अब इसमें एक और बात मेंशन किया गया है कि भारत कभी भी ट्रेड जो अमेरिका का ट्रेड बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि ट्रेड डील के माध्यम से मैंने व्यवस्था किया है। भारत ने बात पर कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई भी ट्रेड डील नहीं कर सकते। नेशनल इंटरेस्ट पहले, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि नेशनल फर्स्ट पहले होता है, ट्रेड डील बाद में होता है, ट्रेड बाद में आता है।
वो इसको लेकर मेन कहा गया है कि भारत कभी भी ट्रेड डील को स्वीकार नहीं किया है, कोई मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है, कोई भी यूएसए से बातचीत नहीं है मध्यस्थता को लेकर। एक बड़ी स्टेटमेंट है और ये एक सरकार पर लगा मारे को सरकार में को जब की लथाड़ी भी किया हुआ है। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट भी किया है, क्या वो कनाडा से वापस लौटते समय क्या वो अमेरिका में रुक सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि पूर्ण निर्धारित के कारण मैं मतलब पूर्ण निर्धारित की व्यवस्था करूँ, उनको उनको कृषि रहा है क्या वही रीजन है जहाँ पे मोदी जी पहुंचे, जो बाल्टिक के क्षेत्र का रीजन। और वहाँ पे जो यूरोप का जो ये यूरोपियन यूनियन का भी और यहाँ यूरोपियन यूनियन तो नाटो का भी मेंबर है। और इससे यूरोप में भी अपना एक कहीं ना भारत मतलब रूसिया रूसिया पहुंचने वाले भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री रूसिया का भेंट नहीं किया हुआ है। तो इन्होंने एक ये भी दिया है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता पूर्व निर्धारित कारण। क्यों? देखिए, अमेरिका बार बार अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा समझता है, जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने आप को ज़्यादा समझता है। वो चाहता है कि भारत एक स्वतंत्र, जबकि स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ऐसा नहीं है, जब आप चाहोगे जब आप भारत आपके पास जाए, जब नहीं चाहोगे तो भारत आपके पास नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे टाइम होगा, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगा। आपको टाइम है तो आप आओ। तो भारत ने भी इनवाइट किया है कि क्वाड जो समिट है उसमें भी आप मंत्रियों को स्वीकार किया है। क्वाड समिट जो है भारत में होने वाला है, इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप पर निमंत्रण दिया गया है, वो आएंगे। तो पहली बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इन वो क्लेम कर रहे तो फेक है कहीं ना कहीं। वह एक रेड डील कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीस के पुजारी समझ रहे थे कि मैं पीस ला सकता हूँ वर्ल्ड में, और अपने आप को दिखा रहे थे जो इसको